Hello students, today we are going to revise the topic of image formation by the concave lens. क्योंकि लास्ट क्लास में बेटा जो टॉपिक किया था हमने वो था पावर ऑफ लेंस और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स थे हमारे. आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशंस बाय द कॉन्केव लेंस. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करवाने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम रूल्स कौन कौन से फॉलो करते हैं. रूल्स फॉर ऑब्टेन द इमेज by the concave lens when the object is placed at the different position. Convex lens की इमेज फॉर्मेशंस की वीडियो आपके पास ऑलरेडी आ चुकी है. चलिए देखिए रूल्स फॉर obtain the image by concave lens. First rule, ये हमारे पास कॉन्केव लेंस है. क्लियर? दिस वन इज द प्रिंसिपल एक्सिस. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, व्हेन अ रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई भी इंसिडेंट लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जा रही है बेटा, परपेंडिकुलर जा रही है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव लेंस इट विल डाइवर्ज एंड अपीयर्स टू बी पासेस फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस. जिस पॉइंट में से पास होती हुई नजर आएगी वो कौन सा पॉइंट होगा इसका, प्रिंसिपल फोकस. दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज बाय द concave lens, that when a ray of light is parallel to the principal axis, after refraction it will appears to be passed from the principal focus, not exactly pass. ये जो लाइट रेज है ये एक्चुअली में पास नहीं हो रही, only appears to be pass हो रही है. क्लियर? दिस इज द फर्स्ट रूल. और देखो बेटा ये रूल जो है कई बार एमसीक्यूज क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आपको सिर्फ ये दिया जाएगा व्हाट हैपन व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग परपेंडिकुलर टू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, या व्हेन अ इंसिडेंट लाइट इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्केव लेंस. तो क्या होगा, ये हमेशा डाइवर्ज होगी और किस में से पास होती हुई नजर आएगी, प्रिंसिपल फोकस में से. दैट्स द रीजन कि जो कॉन्केव लेंस का फोकस होता है वो कैसा होता है, हमेशा वर्चुअल फोकस होता है, और कन्वेक्स लेंस का फोकस कैसा होता है, हमेशा रियल, बिकॉज लाइट रेज एक्चुअली पास फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कन्वेक्स लेंस. चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं इसके अंदर. ये हमारा कॉन्केव लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर जो था इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर. इफ अ रे ऑफ लाइट मूव टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, अगर फोकस में से पास होती हुई नजर आ रही है, मींस किसकी, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि एक फोकस यहां होता है और एक फोकस यहां होता है. दिस वन इज द F2, ये F1. Then it will becomes parallel after refraction from the principal axis. तो जब भी इसका रिफ्रैक्शन होगा ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. देखो दोनों रूल एक दूसरे के अपोजिट है. अगर फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस में से पास होती हुई नजर आएगी डाइवर्ज होने के बाद, और अगर डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस जा रही है, मतलब फोकस में से पास होते हुए जिसका पाथ हमारे को नजर आ रहा है, इस पॉइंट पर इसका रिफ्रैक्शन होगा, ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. This is the second rule of the image formations by the concave lens, and third rule is that this one is concave lens, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर. कि अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास होती है बेटा, देन इट विल गोज स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन, मींस इसमें किसी तरह का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कि जो लाइट है वो कैसे निकलेगी, हमेशा
सीधी निकल जाएगी। कब? जब वो लाइट रेज किस में से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्केव लेंस। इट विल गो स्ट्रेट विदाउट एनी डेविएशन। तो ये तीनों रूल आपको याद रखने हैं, बिकॉज दीज रूल्स आर यूज्ड इन द इमेज फॉर्मेशंस बाय द कॉन्केव लेंस। चलिए हम इसका केस लेते हैं इमेज फॉर्मेशन का। First case, when the object is placed between infinity and optical center। ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रख रखा हमने, तो देखो उसके केस में क्या होगा। ये हमारे पास कॉन्केव लेंस, this is the optical center and this one is the principal axis। ठीक है जी, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब देखो हम ऑब्जेक्ट को सपोज करो इस पोजीशन पर रख रहे हैं। दिस इज अवर ऑब्जेक्ट ए बी, जो हमने कहा रख रखा है इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं भी रख रखा है। क्लियर? अब हम इसके अंदर रूल्स यूज करेंगे जो रूल हमने पढ़े हैं। फर्स्ट रूल हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किस में से पास होती हुई नजर आएगी? वो प्रिंसिपल फोकस में से। तो इसलिए मैंने प्रिंसिपल फोकस को पहले डिनोट नहीं किया यहाँ पे, ये आप भी याद रखना, क्योंकि अगर हम पहले प्रिंसिपल एक्सिस फोकस को डिनोट कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, फिर हमें लाइट को उसी में से पास करवाना जरूरी होता है और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो देखो फर्स्ट रूल, लाइट रेज इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा? इसका डाइवर्जन होगा और ये लाइट रेज किस में से पास होती हुई नजर आएगी हमारे को? प्रिंसिपल फोकस। दिस वन इज एफ। क्लियर? सेकेंड रूल, थर्ड रूल यूज कर रहा हूं मैं, अगर कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर में से पास होगी देन इट विल गोज स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन। मींस इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये लाइट रेज किस में से पास हो जाएगी? बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर में से। अब देखो जहां पर भी दो लाइट रेज आपस में क्या करती है? दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर क्या बन जाएगी? हमारी इमेज बन जाएगी। This one is the image A dash and B dash। कहां पर बनी इमेज हमारी? ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। क्योंकि देखो कोई भी दो रूल, इमेज कब बनती है? when two refracted light rays are actually meet or appears to be meet। जिस पॉइंट पर कोई भी दो रिफ्रैक्टेड लाइट रेज जो होती है आपस में अगर मीट करती है या मीट करती हुई नजर आ रही है तो जहां पर हमारी इमेज बनती है। तो यहां पर वो हमारे को इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही, तो इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट। क्लियर? अब आपको तीन चीज बतानी, मैंने ये आपको पहले ही बताया था। फर्स्ट केस क्या बताना होता है हमें? नेचर ऑफ इमेज। हमारी इमेज का नेचर कैसा है बेटा? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसा नेचर बना इमेज का? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। सेकंड केस हमें क्या बताना है? साइज। साइज कैसा होगा इसका? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। मींस आप डिमिनिश्ड इमेज बोल सकते हैं, बहुत छोटी इमेज बनती है। थर्ड केस क्या बताना है आपको? पोजीशन। तो पोजीशन आप क्या बताओगे? सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से इस साइड में, उसी साइड में क्या बन रही है? इसकी इमेज बन रही है। या आप ये भी लिख सकते हैं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस, इन दोनों के बीच में इसकी इमेज बनेगी। क्लियर हुआ? ये डायरेक्शन जरूर शो कर दिया करो आप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट रेज एंड रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। क्लियर? तो ये केस स्पेक्स के अंदर भी यूज होता है। ये जो कॉन्केव लेंस है इसका यूज हम किस में करते हैं? इन केस ऑफ मायोपिया। मायोपिया इज द डिफेक्ट ऑफ विजन
in which a person can see the nearby object clearly but cannot see the far object, क्योंकि उसकी जो कन्वर्जिंग पावर होती है वो क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा हो जाती है, इसलिए उस कंडीशन के अंदर हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। चलिए सेकंड केस आता है इसका अब कि when the object is placed at infinity, अभी हमने इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, when the object is placed at infinity, चलिए देखिए ये हमारे पास कॉन्केव लेंस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो इन्फिनिटी पे से हम सिर्फ लाइट रेज कंसीडर करते हैं कि जो लाइट रेज है वो कहां से आती हुई नजर आ रही है, हमें इन्फिनिटी से पास हो रही है। तो आप इसमें क्या करेंगे, लाइट रेज इन्फिनिटी पे रखने का मींस यहां पर हम क्या दिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है एट इन्फिनिटी। तो लाइट रेज चल रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, क्या आ रही है यहां से पैरेलल, ऐसे यहां से भी लाइट रेज आ रही है, जो प्रिंसिपल एक्सिस क्या चल रही है पैरेलल चल रही है, ये इधर डाइवर्ज होगी और ये इधर डाइवर्ज होगी। बट हम जब बैक साइड इंक्रीज करेंगे इसे, तो हमें ये इस पॉइंट के ऊपर क्या हो रही है बेटा, इंटरसेक्ट करती हुई नजर आ रही है। मींस जहां पर ये लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करी वहां पर क्या बन जाएगी हमारी इमेज, द इमेज विल बी वेरी डिमिनिश्ड, बहुत स्मॉल इमेज बनती है। तो इसके अंदर पहली चीज क्या बताओगे आप, नेचर, नेचर कैसा इमेज का, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, साइज हाईली डिमिनिश्ड इमेज, ठीक है जी। और तीसरा क्या बताओगे आप, पोजीशन, किस जगह पर हमारी इमेज बनी, एट फोकस, फोकस ऑफ द कॉन्केव लेंस। सो दीज आर द टू केसेस where the image is formed when the object is placed at the infinity, और फर्स्ट केस था हमारा when the object is placed between infinity and the optical center। दोनों केस के अंदर जो इमेज बनी है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी कनकेव लेंस में। तो आप एक चीज और याद रखना न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कॉन्वेक्स लेंस की जो मैग्निफिकेशन होगी वो हमेशा क्या होगी बेटा, पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स लेंस की मैग्निफिकेशन की वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगी, छोटी। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि राइट द नेम ऑफ द लेंस इन विच द मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1, तो आप आंख बंद करके उसमें क्या बता सकते हैं, कॉन्केव लेंस। क्लियर? सो थैंक यू बेटा, ये आपका जो टॉपिक थे आप अच्छे से रिवाइज कीजिए और इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करके दीजिए। गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।